आइए अब आगे बढ़ते हैं और आज के बाजार का हाल दें आपको। आज हमने देखा बाजार रोलर कोस्टर पर सवार था। कारोबार की शुरुआत होते ही बाजार ने नया लाइफ हाई छुआ और इसके बाद ताबड़तोड़ मुनाफा वसूली देखने को मिली। बाजार ने न सिर्फ तेजी गंवाई बल्कि एक वक्त निफ्टी करीब 100 अंक नीचे भी चला गया था। हालांकि दिग्गजों में निचले स्तरों से कुछ खरीदारी आई और फिर आखिर में निफ्टी 20,000 और सेंसेक्स 67,200 के पास सपाट जाकर बंद हुआ। मगर इस रिकवरी का जो फायदा है वो छोटे और मझौले शेयरों को नहीं मिला। इनकी तो जमकर धुनाई हुई। मिड कैप इंडेक्स 3% से ज्यादा तो स्मॉल कैप इंडेक्स 4% से ज्यादा गिरकर बंद हुए। बाजार में क्या रहा आज का कारोबार, उठापटक का जो माहौल था, कौन से शेयरों में सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिली, समझते हैं हमारे सहयोगी अरमान नाहर से। देखिए, आज मार्केट की अगर आप बात करें तो मार्केट में आपको निफ्टी का जो है, निफ्टी में तो आपको 20,000 के ऊपर भी आते हुए दिखे थे। जो हमने लाइफ टाइम हाई जो बनाया था वहाँ पर तो थे ही सही, पर आप मिड कैप और स्मॉल कैप में अगर आप देखें तो एक बड़ी गिरावट जो है वहाँ पर आती हुई दिखी। हालांकि आपको निफ्टी के लेवल पर वहाँ पर इतना नहीं दिख रहा है, पर आप मिड कैप या स्मॉल कैप की बात करें तो बड़ी गिरावट जो है या फिर मुनाफा वसूली देखें वहाँ पर आपको आती हुई दिखी। अगर आप निफ्टी लूजर्स की स्पेसिफिकली बात करें तो वहाँ पे BPCL, पावर ग्रिड, NTPC, कोल इंडिया जैसे स्टॉक दिखेंगे जहाँ पर आपको गिरावट आई। आप निफ्टी गेनर्स की स्पेसिफिकली बात करें तो आज TCS जैसा स्टॉक जहाँ पे 3% के आसपास की आपको तेजी आती हुई दिखी। L&T भी 1.8% के आसपास बढ़ा क्योंकि वो बायबैक की जो प्राइसेस थे वो बड़ी, उसके चलते वहाँ पर आपको दिखा। इन्फोसिस, ICICI बैंक जो वहाँ पर वापस से नियुक्ति होती हुई दिखी, उसके चलते भी फोकस में रहा। कौन से स्टॉक्स रहे फोकस में, जैसा कि मैंने कहा था स्मॉल कैप और मिड कैप में लगातार आपको दिखा कि आज गिरावट, बड़ी गिरावट सभी स्टॉक्स में आती हुई दिखी। कोई सा भी सेक्टर देख लीजिए, आप रेलवेज देख लीजिए, शिपिंग देख लीजिए, होटल देख लीजिए, सभी में आपको बड़ी गिरावट आती हुई दिखी। जिसमें अगर आप बात करें तो स्मॉल कैप में टेक्स मैकोरेल, जिंदाल सो, मगध शुगर, कोचिन शिपयार्ड, मजगांव डॉक, कई सारे स्टॉक देख लीजिए। ट्यूब इन्वेस्टमेंट मिड कैप में या फिर JSW एनर्जी, सभी में आपको बड़ी गिरावट आती हुई दिखी। उसके अलावा निफ्टी के अलावा अगर आप टॉप लूजर्स देखेंगे तो उसमें BEML दिखा जहां पे आपको बड़ी गिरावट, राइट्स लिमिटेड वहां पर आपको बड़ी गिरावट आती हुई दिखी। और उसके अलावा अगर आप टॉप गेनर्स देखेंगे तो उन टॉप गेनर्स में आपको नाम दिखेंगे ITI लिमिटेड के, जहां पर 13% के आसपास की बड़ी बढ़त जो है वहां पर आती हुई दिखी। वहां पर राणे मद्रास 2.7% के आसपास और ब्लू डार्ट जहाँ पे 4% की जो है बड़ी तेज आती हुई दिखी। ओवरऑल निफ्टी पर तो आपको बड़ी गिरावट नहीं दिखी, पर मिड कैप और स्मॉल कैप में दिखा आपको बड़ी गिरावट जो है वहां पर आती हुई दिखी। हम जहां सिर्फ बाजार के रिकॉर्ड हाई की बात कर रहे हैं, लेकिन बताना चाहेंगे कि कई और ऐसे एसेट भी हैं जो रिकॉर्ड हाई पर है या फिर उसके पास है। कौन से हैं वो एसेट, बता रहे हैं पूरी डिटेल्स हमारे सहयोगी वरुण दुबे। देखिए, बाजार में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल रही है और हमारे मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाइस पे है। देखिए, इसके साथ साथ काफ़ी सारी और चीज़ें हैं जो कि ऑल टाइम हाई पे है। कुछ लीड इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ लैग इंडिकेटर्स होते हैं। सबसे पहले लैग इंडिकेटर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देखिए इन्फ्लेशन यानी कि CPI, जुलाई का जो CPI था करीब 15 महीने की ऊंचाई पे पहुंच चुका था 7.44% के आसपास। जो हमारी ब्याज दरें हैं अगस्त 2018 के बाद से सबसे उच्चतम स्तर पे है। इनफैक्ट यहाँ से अगर 25 बेसिस पॉइंट और बढ़ जाती है तो ये 2015 के बाद की सबसे उच्चतम स्तर पे पहुँच जाएगी। सिर्फ यही नहीं, अगर आप डॉलर रुपये भी देखें तो रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पे जो है उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट 2-3 दिन पहले अगर आप देखेंगे तो जो क्लोजिंग लेवल था वो अब तक सबसे निचला स्तर था। तो कहीं ना कहीं ये वो लैग इंडिकेटर्स है जो जिसके पहले शायद मार्केट ने चलना शुरू कर दिया है और मार्केट उम्मीद कर रहा है कि यहाँ पे सुधार होगा। लेकिन कुछ लीड इंडिकेटर्स भी है, जैसे कि अगर आप देखें तो डीमैट अकाउंट, अगस्त में जो डीमैट अकाउंट थे 12.66 करोड़ के आसपास पहुँच चुके थे, अब तक के सबसे उच्चतम स्तर। जो वॉल्यूम से अगस्त में कैश में एवरेज डेली टर्नओवर जो है 22 महीने के ऊंचाई पे था, करीब 83,000 करोड़ के आसपास का। म्यूचुअल फंड में जो फोलियोज होते हैं वो देखिए 15.42 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। AUM भी अब तक के सबसे उच्चतम स्तर 46.63 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। अगस्त में जो SIP का आंकड़ा था 6.96 करोड़ था, अब तक का उच्चतम स्तर। और जो कंट्रीब्यूशन था SIP में वो भी करीब 15,800 करोड़ के आसपास का था, जो कि अब तक का सबसे उच्चतम स्तर था। सिर्फ यही नहीं, बाकी चीज़ें भी अगर आप देखेंगे, जैसे कि क्रेडिट कार्ड से होने वाले खर्चे जो जुलाई महीने में 1.44 लाख करोड़ के आसपास थे, अब तक के सबसे उच्चतम स्तर। UPI से होने वाले ट्रांजैक्शंस जो है वो भी अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पे है, 15.4 लाख करोड़ के आसपास। E-way बिल से कलेक्शन है वो अब तक के उच्चतम स्तर पे है। भारत का एक्सपोर्ट FY23 में
अब तक का उच्चतम स्तर उसने भी छुआ था। ऑटोज़ में अगर आप देखेंगे तो OEMs की तरफ से जो डिस्पैचेस हो रहे हैं अगस्त के महीने पे 3.6 लाख के आसपास डिस्पैच हुए हैं, जो कि अब तक का सबसे ज़्यादा डिस्पैच था। पेट्रोल डीजल के दाम तो आप जानते ही हैं, ऑलमोस्ट उच्चतम स्तर के आसपास ही ट्रेड कर है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, वहाँ पे भी अच्छा खासा बूम है। मूवी कलेक्शन, जवान मूवी को अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से कलेक्शन हुए हैं ऐसा लग रहा है कि ये भी अब तक के सबसे हाईएस्ट कलेक्शन वाली मूवी बनने वाली है। और साथ ही साथ इनकम टैक्स रिटर्न जो आप फाइल करते हैं, अगर आप देखेंगे तो जुलाई के महीने में जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हुए हैं तो सैलरीड लोगों ने जो बेसिकली फाइल किए हैं रिटर्न्स, वो भी करीब 6.8 करोड़ के आसपास थे और ये भी अब तक के उच्चतम स्तर पे पहुंचे थे। तो केवल मार्केट नहीं, मार्केट के अलावा काफ़ी सारी और चीज़ें हैं जो कि अब तक के उच्चतम स्तर पे है और ख़ासकर काफ़ी सारी इकोनॉमिक रिलेटेड चीज़ें हैं जो कि अब तक के उच्चतम स्तर पे हैं।